जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं और अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 पर। जी हाँ, यहाँ भी मैं जैसे मैंने पहला वीडियो आपके लिए बनाया था आज से करीब करीब एक हफ्ते पहले, पार्ट 1, आज पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जहाँ पर हाई ग्रोथ स्टॉक्स जिन पर हम स्टडी करेंगे, जो इस गिरावट के अंदर बड़ी गिरावट का शिकार हुए हैं, लेकिन इनके फंडामेंटल्स बेहतरीन है ना। इनके अंदर जो अपने प्रमोटर एफआईडीआई की होल्डिंग, इनके रिजल्ट, सब चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर और अंदाज लगाने की कोशिश करेंगे कि इनकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। लेकिन दोस्तों, मेरा ये कहना है कि ये सब स्टडी एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम गौर करें तो चीज़ों को आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है ना, क्या स्टडी है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको स्टडी करने में। तो आज के इस वीडियो में भी हम 10 शेयर पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है बीएससी लिमिटेड। जी हाँ, ये एक्सचेंज जिसके ऊपर शेयर ट्रेड करते हैं, जहाँ पर हमारे बहुत सारे करेंसीज, इक्विटी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड्स की लेन देन होती है, उसी की बात हो रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों बहुत पुराना है ये, 1875 से है। अगर मार्केट कैप देखेंगे 56,000 करोड़ से ज़्यादा का है। इसका पी जरूर हायर साइड पर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ताबड़तोड़ रिटर्न दिए हैं इसने। आरओसी आरओई बढ़िया है, 2 की फेस वैल्यू है, कोई कर्जा नहीं है। 6,133 रुपये का हाई और 1,941 रुपये के लो के साथ कारोबार करा। करंट में 4,178 रुपये का प्राइस है। अगर यहाँ पर हम देखें इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो दोस्तों एफ आई यहाँ पर 16%, डी आई यहाँ 12%, पब्लिक 50% और अन्य भी 21% है। पब्लिक में अगर नाम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं जिनके पास यहाँ पर होल्डिंग है। अगर हम बात करें काय की, तो दोस्तों यहाँ पर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो आप देख सकते हैं दिसंबर के अंदर इनकी सेल्स क्या थी, 832 करोड़, जो कि इसकी ऑल टाइम हाई सेल्स है। इससे कंपनी का प्रॉफिट देखें आप क्या हुआ, तो 219 करोड़, क्योंकि जो सेबी ने रूल टाइट किए उसका इम्पैक्ट पड़ा है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट कम हुआ, पिछले साल के मुकाबले बेहतरीन रहा। किसमें? बीएससी लिमिटेड में। तो इसको भी आप क्या करें, अपनी स्टडी में रखें और बारीकी से अध्ययन करें। अगला है रेल विकास निगम लिमिटेड। अगर हम बात करें रेल विकास निगम लिमिटेड, 2003 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काम कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दोस्तों रेलवे के डेवलपमेंट से, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए ही काम करती है कंपनी। अगर हम देखें मार्केट कैप एक वक्त में क्या था, तो दोस्तों 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी मार्केट कैप, जो कि अभी 71,000 करोड़ है। पी इंडस्ट्री की पीछे हाई है, क्योंकि दोस्तों भारी बाइंग आई इसके अंदर। अगर आप देखेंगे अभी 342 रुपये का भाव है, 647 का है, 213 का लो लगाया, फेस वैल्यू 10 की है। कर्ज तो रहेगा, क्यों? क्योंकि बड़ा डेवलपमेंटल वर्क कर रहे हैं, कोई भी प्लेजिंग यहाँ पर नहीं है। अगर हम यहाँ देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपके सामने दिसंबर में प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, 72.84। एफआई ने माल बढ़ाया है, डीआई का माल वहीं के वहीं है। गवर्नमेंट के पास बहुत हल्का माल, बाकी माल पब्लिक के पास। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट का माल हल्का कहना सही नहीं, क्योंकि प्रमोटर कौन है? ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ही है, सारा माल गवर्नमेंट के पास ही है यहाँ पर। अगर हम इसकी क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो आप देखते हैं दिसंबर में इसने 4,591 करोड़ की सेल्स की, है ना। सेल्स थोड़ी कम हुई है। इससे कंपनी को प्रॉफिट क्या हुआ, तो 295 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले कम हुआ, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ, और पिछले साल के मुकाबले भी कम हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट शेयर में कोई खराबी नहीं है, अपने सेक्टर के अंदर तोप है दोस्तों। तो कौन? रेल विकास निगम लिमिटेड, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको भी स्टडी में रखें। अगला शेयर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि बीईएल के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, वॉरफेयर, डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करने वाली कंपनी दोस्तों। अगर हम यहाँ देखें तो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है, पी इसका रिजनेबल है। अभी 340 का हाई लगाया, 179 का लो और 277 रुपये का करंट प्राइस है। फेस वैल्यू 1 की है, आरओसी आरओई बढ़िया है। डेप्ट 60 करोड़, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी प्लेजिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दिसंबर के अनुसार प्रमोटर की होल्डिंग, जो कि भारत सरकार देखने को मिलती है, 51.14। यहाँ पर एफ आई कॉन्स्टेंट है, डी आई माल बढ़ा के बैठे हैं, माल कम हुआ है तो पब्लिक का ही कम हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। अगर हम इसके भी रिजल्ट देखें तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर इन्होंने 5,771 करोड़ की सेल्स की थी,
और इस सेल से कंपनी का प्रॉफिट कहाँ इंक्रीज हुआ है, तो आप यहाँ देखेंगे कंपनी ने 1312 करोड़ का प्रॉफिट किया, पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को भी बीट किया है। तो कंपनी में यहाँ पर कोई खराबी नहीं, और खासकर गवर्नमेंट बैक कंपनी है। हालांकि गवर्नमेंट बैक कंपनी के कुछ इश्यूज भी होते हैं, कई बार पॉलिसीज बदलती हैं, उसका इम्पैक्ट देखने को यहाँ पर मिलता है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़े तो डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड आपके सामने अगर आप देखेंगे तो फास्ट ग्रोइंग कंपनी है डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के अंदर। और मैंने आपको पहले भी बताया एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइडर है ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर एक बड़े प्लेयर के रूप में। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो आप खुद देख पाएंगे, यहाँ ये देख सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल है ना, LCA तेजस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। अब आप अंदाजा लगाएं कि बड़े जगह इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। मार्केट कैप क्या है, 9,116 करोड़ है ना। इसका पी थोड़ा सा हायर साइड पर मिलेगा, हालांकि इंडस्ट्री के पी के बराबर ही है। 3,655 का है, 1,350 का लो, करंट प्राइस 1,628। बुक वैल्यू भी शानदार है, हल्का सा कर्ज है, 2 की फेस वैल्यू, कोई भी प्लेजिंग नहीं है, प्लेजिंग यहाँ पर 0 देखने को मिलती है। अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दिसंबर में प्रमोटर 42.41 कांस्टेंट है, FI के पास माल बड़ा है 14.05, DI के पास माल 8.84, बाकी माल पब्लिक के पास देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर देखें डाटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड का क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो यहाँ पर इन्होंने दिसंबर में 117 करोड़ की सेल्स की, और उस सेल्स से कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, 45 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को बीट नहीं कर पाए 51 करोड़ को। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखना है। शेयर एक तरीके नहीं चलेंगे दोस्तों, है ना, अप्स एंड डाउन्स होंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ भी इसके जो प्रॉफिट्स हैं, क्या एक तरीके प्रॉफिट है? अगर एक तरीके प्रॉफिट हो तो ये आसमान छू सकते हैं। दोस्तों इस सेगमेंट में एक नई कंपनी जेजी केमिकल्स अच्छा कर रही है, अभी अच्छा कर रही है, फ्यूचर का देखने को मिलेगा, क्योंकि केमिकल सेगमेंट में है दोस्तों। केमिकल सेगमेंट आप समझ सकते हैं कि क्या जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर है। अगर हम बात करें लीडिंग जिंक ऑक्साइड, एट एट अपने प्रोड्यूस अप टू 80 ग्रेड्स ऑफ जिंक ऑक्साइड। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम है। लीडिंग जिंक मैन्युफैक्चरर के रूप में काम करता है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट कैप क्या है, तो एक स्मॉल कैप टाइप का शेयर है। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़बरदस्त रहेगी, क्योंकि स्मॉल कैप कैसे चलते हैं, तो स्मॉल कैप का नेचर ही ये ऐसे जाते हैं, है ना। तो बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं यहाँ पर। पी इसका रीजनेबल है, आप देखें 484 का है, 171 का लो, 324 पर ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 10 की, मतलब फ्यूचर में आपको स्प्लिट मिल सकता है। कर्ज हल्का फुल्का, कोई भी प्लेजिंग यहाँ पर दिखने को नहीं मिलती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर यहाँ पर 70.11 या 71 कह लें। FI भी माल अच्छा होल्ड कर रहे हैं, DI ने भी कोई माल बेचा नहीं, बढ़ा लिया है, और बाकी माल पब्लिक के पास यहाँ पर देखने को मिलता है। लास्ट क्वार्टर में 209 करोड़ की सेल्स की थी इन्होंने दिसंबर में। उस सेल से कंपनी का प्रॉफिट क्या रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी 18 करोड़, जो कि इसका ऑल टाइम हाई कहलाएगा। पिछले क्वार्टर को बीट किया है, पिछले साल को भी बीट किया 11 करोड़ को यहाँ पर। किसने? जेजी केमिकल्स ने। अगला अगर हम शेयर की तरफ बढ़ें, इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स नया शेयर है। अगर आप देखेंगे तो ये काय में काम करता है, तो वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स पे काम करती है कंपनी। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, 3,655 करोड़ की मार्केट कैप है। पी इसका इंडस्ट्री के पी के करीब है। ROC बढ़िया है, 392 का है, 187 का लो, करंट प्राइस 208 रुपये का है, बुक वैल्यू 20 की है, ठीक ठाक है। डेट थोड़ा सा है, ये एक कंसर्न है। फेस वैल्यू 10 की है, प्लेजिंग इनकी 0 देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अकॉर्डिंग टू दिसंबर 70% प्रमोटर, FI 1.5%, DI 5%, पब्लिक 23.35। अब असली सेगमेंट होगा जब मार्च की इनकी क्या आएगी, शेयर होल्डिंग पैटर्न की जानकारी आएगी, वो बहुत बेस्ट होगी कि भाई क्या हुआ, कितना माल बिका है। सेल्स देखें, दिसंबर 2024 में 247 करोड़ की सेल्स हुई है, वहाँ से इनको कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये ऑल टाइम हाई सेल्स है। इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो 37 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को भी बीट किया इन्होंने, तो इस पर भी रडार पे रखें। अगले शेयर की तरफ बढ़ें, इंडियन रेलवे फाइनेंस। नाम से स्पष्ट है, रेलवे को फाइनेंस करने का काम है इनका। रेलवे प्रोजेक्ट्स हो, 1,61,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पी इसका देखें कितना बेहतरीन देखने को मिलता है, 229 का, 108 का लो, 123 पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू भी शानदार है दोस्तों इसकी, फेस वैल्यू 10 की। कर्ज इस पे इसलिए इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये कर्ज देने का ही काम करती है फाइनेंस का। प्लेजिंग 0 है यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न 86.36, मतलब जो गवर्नमेंट है उसी के पास है। 1% FI, DI 1.25%, बाकी माल पब्लिक के पास। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट से देखें, 6,763 करोड़ की सेल्स हुई है। इस सेल से कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 1,631 करोड़, पिछले क्वार्टर को बीट
किया, पिछले साल को भी बीट करते हुए नजर आ रही है। कंपनी में कोई कमी नहीं है, समय थोड़ा सा ऊटपटांग है। केफिन टेक्नोलॉजीज, जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर, लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है। अगर आपने देखा होगा, आप आईपीओ वगैरह लगाते हैं तो कैफिन टेक्नोलॉजी की तरफ से आपको मेल वगैरह भी आते होंगे। तो बड़ा बेहतरीन काम है इनका, है ना। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ट्रांजेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, रिडेम्पशन, ब्रोकरेजेस, कैलकुलेशन सब काम करते हैं। मार्केट कैप देख लें, 15,893 करोड़ की मार्केट कैप। पी इसका इंडस्ट्री की पी के करीब है। आरओई बढ़िया, 1,641 करोड़, 1,641 रुपये का हाई, 540 का लो, करंट प्राइस 930 रुपये, बुक वैल्यू भी बढ़िया, 10 की फेस वैल्यू, आगे स्प्लिट मिल सकता है। डेट हल्का सा है, कोई भी प्लेजिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दिसंबर में प्रमोटर क्या है, तो प्रमोटर ने हल्का सा माल कम किया, माल बढ़ा है एफआई के पास, माल डीआई के पास हल्का सा कम हुआ, बाकी माल पब्लिक के पास में है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें, दिसंबर में 290 करोड़ की सेल्स की इन्होंने, जो कि आई थिंक इनकी ऑल टाइम हाई सेल्स है। और इस हाई सेल्स से कंपनी ने 90 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि इनका ऑल टाइम हाई प्रॉफिट देखने को मिलता है। पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को भी बीट करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। कौन? कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगले शेयर की तरफ बढ़े, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड। अब एडवाइजरी से समझ चुके होंगे आप, म्यूचुअल फंड के अंदर काम करता है ना। जनरल इंश्योरेंस है, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज है, सिप, गोल्ड एक्यूमुलेशन, असेट एलोकेशन में काम करती है कंपनी। मार्केट कैप देख लें, 8,173 करोड़। पी इसका इंडस्ट्री के पी के करीब ही से थोड़ा सा हायर देखने को मिलता है। आरओई बढ़िया है। बुक वैल्यू 137 की है, 3,741 का हाई और 1,974 पे ट्रेड कर रहा है। इवन हाफ पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, हाफ कह सकते हैं, हाफ पे आ भी गया था। फेस वैल्यू 5 की, कोई भी प्लेजिंग नहीं, हल्का फुल्का कर्ज है। बेहतरीन शेयर्स में से एक होता है ये इसके फाइनेंशियल के हिसाब से। अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ प्रमोटर दिसंबर में कितने, 55.71, जो कि कांस्टेंट है लास्ट 2 क्वार्टर से। यहाँ पर अपने एफआई की होल्डिंग हल्की सी बढ़ी, डीआई ने माल हल्का सा कम किया, बाकी माल किसके पास है, 5.88% पब्लिक के पास में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो 2024 दिसंबर में 285 करोड़ की सेल्स है। इस सेल से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, नेट प्रॉफिट, तो 48 करोड़ का प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाए, पिछले साल को जरूर बीट कर रहे हैं यहाँ पर। कौन का? प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड। अगर हम बढ़े आखिरी स्टॉक 10वें नंबर पर, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी है दोस्तों, है ना। अगर हम बात करें तो यहाँ पर विंड पावर ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में काम करती है कंपनी। अगर यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट कैप 4,744 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, है ना। इसका पी बहुत हाई है, ये एक बड़ा कंसर्न रहेगा। कंसर्न मीन्स कि ये इशू है, क्योंकि इंडस्ट्री की पी के मुकाबले आरओई कोई जानदार नहीं है। 225 का है, 109 का लो, 129 पे ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू 52 की। डेट इनके पास हल्का फुल्का, 10 की फेस वैल्यू, हल्की सी प्लेजिंग भी है, मतलब इन्होंने एक शेयर गिरवी भी रख रखे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पर। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, दिसंबर में 55.93, अगर आप गौर करेंगे तो थोड़ी सी माल बेचा है, एफआई ने भी हल्का सा माल बेचा है, डीआई ने भी, और बाकी माल बढ़ा है पब्लिक के पास। लॉस क्वार्टर से देखें तो यहाँ पर इनके पास क्या है, तो दोस्तों लॉस से प्रॉफिट में आई कंपनी, देख सकते हैं आप, ये लॉस था, जहाँ धीरे 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 कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, फिर प्रॉफिट डाउन हो गया। तो अब देखते हैं कि अगले सेगमेंट में मार्च क्वार्टर में ये कंपनियाँ क्या करती हैं। दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर कहूँगा कि ये मेहनत आपके लिए इसलिए की जा रही है कि आप इससे समझें कि कंपनियां प्रॉफिटेबिलिटी में होती हैं तो कैसे रिएक्शन आता है, किस तरीके के मोमेंट आते हैं, और कंपनियां जब लॉस करती हैं तो यही सारे सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं जिसकी वजह से सब कुछ होता है। तो इसकी स्टडी करें, आगे सीखें और फिर अपनी कोई भी जर्नी तय करें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।